नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करके महाकुंभ स्पेशल ट्रेन से सुल्तानपुर के रास्ते अयोध्या आ रहे बुजुर्ग दंपति के साथ ट्रेन में खजुराहोट कूड़ेभार रेलवे स्टेशन के बीच में अजीबोगरीब घटना हुई। ट्रेन में यात्रियों को सांप दिखा रहे सपेरे के कोबरा सांप ने 69 वर्षीय बुजुर्ग को डस लिया। घटना के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों द्वारा खजुराहोट रेलवे स्टेशन पर लालगंज बस्ती जनपद के निवासी पीड़ित बुजुर्ग ब्रजेश चंद्र लाल श्रीवास्तव और उनकी पत्नी को 108 एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया गया तथा ट्रेन में दर्शनार्थियों को सांप दिखा रहे सपेरे लखनऊ निवासी मंगरू और उसके नाबालिग पुत्र को भी पुलिस द्वारा पकड़कर अस्पताल लाया गया। प्रयागराज से अयोध्या आ रही महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे ये घटना हुई। बताया जाता है कि लालगंज निवासी रिटायर्ड अभियंता कृष्ण लाल श्रीवास्तव 69 वर्ष अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ स्नान करने गए थे। वहां स्नान करने के बाद शनिवार की दोपहर मेला स्पेशल ट्रेन से अयोध्या वापस आ रहे थे। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन की बोगी में अपने नाबालिग पुत्र के साथ पहुंचे सपेरे मंगरू नाथ द्वारा यात्रियों को सर्प दिखाया जा रहा था। इसी दौरान बुजुर्ग कृष्णलाल श्रीवास्तव ने सांप की पिटारी में पैसा डालने का प्रयास किया। अचानक सांप ने उनके हाथ में डस लिया। मौके पर पहुंचे खजुराहोट स्टेशन पर यहां के स्टेशन मास्टर द्वारा 108 एम्बुलेंस बुलाकर पुलिस कर्मियों के साथ सीएचसी बीकापुर उन्हें भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक अनुराग गुप्ता ने जिला चिकित्सालय उन्हें रिफर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि हालत खतरे से पार है। पीड़ित बुजुर्ग द्वारा सपेरे के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया गया। फिलहाल रेलवे पुलिस द्वारा सपेरे से पूछताछ की जा रही है। जिले में आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। जनपद के 13 परीक्षा केंद्रों पर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा आज से सुचारू रूप से शुरू हुई। 56 विद्यालयों के लगभग 4500 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 10वीं की परीक्षा में ये परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आज परीक्षा देकर के परीक्षा केंद्र से बाहर निकले बच्चों ने कहा कि अंग्रेजी का पेपर था और काफी आसान था। जितनी उन्हें उम्मीद थी उतना हार्ड पेपर नहीं था। सेल्फ स्टडी और स्कूल की पढ़ाई से ही परीक्षा की तैयारी उनके द्वारा की गई थी और परीक्षा का पहला पेपर देकर वो आज खुश होकर निकले। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की ये परीक्षा आज सुबह 10:30 बजे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई। पारदर्शी परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षकों के अलावा केंद्राध्यक्षों की तैनाती की गई थी। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। कुल मिलाकर के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में 8100 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। जिले में 10वीं के 56 और 12वीं के 53 विद्यालयों के छात्र 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। हमारा इंग्लिश का पेपर था और बहुत अच्छा गया। अब हमने अपना बेस्ट दिया है। अब हमें नंबर के ऊपर डिपेंड है हमारे। कोचिंग वगैरह की थी या सेल्फ स्टडी से? सेल्फ स्टडी। हाँ। क्या कहेंगे आगे की तैयारी किस तरह की? अब अच्छी जाएगी आगे की तैयारी। क्या नाम बेटा? अंजलि। आज इंग्लिश का पेपर था हमारा जो कि काफ़ी अच्छा आया। थोड़ा लेंदी था लेकिन अच्छा गया और सारा कंप्लीट हो गया पूरा। अच्छा, तैयारियां किस हिसाब से आप लोगों ने की थी? तैयारियां हम लोगों ने पूरी बुक को पढ़ लिया था अच्छे से और हमने बाकी सारे राइटर्स के नेम सब कुछ याद कर लिया था। ग्रामर वगैरह हम लोग के टाइम ड्यूरेशन में सब कुछ हो गया। काफ़ी अच्छा पेपर गया। तैयारियों के अकॉर्डिंग ही पेपर आया कि? हाँ, वही आया, उसके अंदर से आया। उसके एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आया, तैयारी के अंदर से सब कुछ आया। ठीक है। क्या नाम बेटा? अभिका मिश्रा, प्रभा पब्लिक स्कूल का पेपर था, बहुत अच्छा गया। तैयारियां किस तरह से? बहुत अच्छी तैयारियां थी मेरी तो। कोचिंग वगैरह थी या सेल्फ? नहीं कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी और स्कूल। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से और बच्चे अभी पेपर के लिए आएंगे? मतलब फिर से पूछिएगा। मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगे और बच्चे जो पेपर दे रहे हैं? सर मोटिवेशन यही है कि पेपर जितना हार्ड सैम्पल पेपर में आता है उतना हार्ड यहाँ पे एग्जाम में नहीं आया है। तो मतलब यही हर बार होता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ठीक है। क्या नाम है बेटा?
तैयारी तो ठीक ठीक जिस हिसाब से तैयारी थी उस हिसाब से पेपर बहुत आसान आया था। हाँ, पेपर इजी था उसका जो पहला लेवल काफ़ी उसका जो सिंपल पेपर होता है उससे काफ़ी इजी लेवल था उसका। तैयारियाँ कैसे की थी? बहुत अच्छी है, हमारे टीचर्स ने हमारी बहुत हेल्प की थी, स्कूल के लोग हमारे बहुत थैंकफुल है जिसकी प्रिपेयर कराई है। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत ही इजी था। एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत हार्ड होगा पर बहुत इजी था। तैयारियाँ किस हिसाब से आप लोगों ने? तैयारी बहुत अच्छी की थी और उस हिसाब से पेपर भी अच्छा गया है। किस स्कूल में हैं आप? फैजाबाद पब्लिक स्कूल। क्या नाम है आपका? मंतशा अली। थैंक यू। प्रयागराज से स्नान कर अयोध्या दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का अनवरत आगमन जारी है। 24 घंटे नगर के मार्गों पर भीड़ चल रही है। शनिवार को श्रद्धालुओं की संख्या कुछ कम नजर आई, बावजूद इसके दर्शन मार्ग ठस भरा रहा। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर दिशा निर्देश दे रहे थे। कंट्रोल रूम से पल पल की फीडबैक ली जा रही थी। रामपथ पर भीड़ नियंत्रण के लिए जगह जगह रस्से लगाकर रोकने की व्यवस्था यथावत है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पूरे अयोध्या धाम में 16 मेडिकल बूथ बनाए गए हैं, जहां प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 10 एम्बुलेंसों की तैनाती की गई है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने आज बताया कि यदि किसी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी होती है तो उसे तुरंत श्री राम चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे सुरक्षित दर्शन कर सकें। फिलहाल अयोध्या में भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे मेला क्षेत्र में 16 बूथ लगाए हुए हैं और 10 एम्बुलेंस की मेला क्षेत्र के लिए व्यवस्था की है। और जो भी श्रद्धालु आते हैं, अगर उनको कोई परेशानी होती है तो तुरंत उनका इलाज की व्यवस्था है। और अगर किसी प्रकार की कोई उनको दुर्घटना या ज़्यादा बीमारी होती है तो उनको निकटवर्ती अस्पताल चाहे श्री राम में हॉस्पिटल में अगर एम्बुलेंस जाने की व्यवस्था है तो श्री राम में, नहीं एम्बुलेंस जाने की व्यवस्था है तो हम मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपनी पेशेंट को ले जाने की व्यवस्था करते हैं। वहाँ समुचित इलाज की व्यवस्था है। सर, कोई टूल क्या कोई फ्री नंबर भी आपका जारी है कि मतलब अगर लोगों को संपर्क करना है बाहर से लोग क्योंकि आ रहे हैं, और कितनी एम्बुलेंस लगाई गई हैं आपके उसमें? हमने 10 एम्बुलेंस मेला क्षेत्र के लिए लगाई हैं। टोल फ्री नंबर हमारा मेला क्षेत्र में प्रशासनिक जो वो बना हुआ है ग्रुप, उसमें सारा मेला अधिकारी हमारे सारे बूथ का प्रोग्राम और एम्बुलेंस का प्रोग्राम सब जारी है। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार है, मैं यहाँ का मुख्य चिकित्सक। तहसीलदार सदर की अध्यक्षता में तहसील सदर परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे सदर के तहसीलदार विनोद चौधरी ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में आज कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2 समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया है। बची हुई समस्याओं के निदान को लेकर के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस में सीएमओ के अलावा विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। जिले की तहसीलों में भी आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के आह्वान पर प्रयागराज हाईवे पर बीकापुर से भरतकुंड के बीच कई स्थानों पर दर्शनार्थियों को जलपान और भोजन प्रसाद वितरित किया जा रहा है। बदरसा भरतकुंड के व्यापारियों के तत्वाधान में भरतकुंड पर स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमरनाथ वर्मा, भाजपा नेता संतोष सोनी, गुड्डू, महंत परमात्मा दास, रमाकांत पांडे, अक्षलेंदर, मनीष गुप्ता सहित नगर पंचायत के सभासदों ने दिन भर श्रद्धालुओं को भोजन का वितरण किया। व्यापारी नेता संतोष सोनी गुड्डू ने बताया कि गत 3 दिनों से लगातार भंडारे का आयोजन करके श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी समुचित इंतजाम मंडल अध्यक्ष अमरनाथ वर्मा के नेतृत्व में किया गया है। आने वाले श्रद्धालुओं को रोक करके उन्हें सही दिशा भी बताई जा रही है। भरत जी महाराज का ये तपोभूमि है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
काफ़ी दूर देख रहे थे कि हमारे यात्री जो बाहर से आ रहे हैं वो काफ़ी व्यवस्था हो रही थी। तो आदरणीय हमारे बड़े भैया संतोष सोनी जी, आदरणीय सोमनाथ गुप्ता जी, आदरणीय अलग चंद गुप्ता जी, ऐसे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम सब ये एक भव्य जो है ये सेवा केंद्र का आयोजन किए हैं और इतने सभी यात्रियों को रुकवा करके यहाँ भोजन और विश्राम की व्यवस्था पूरी हम दे रहे हैं कि ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ऐसा कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम जो है हम लोगों को मिला। जिस दिन मिला उसी दिन हम लोग 3 बजे से यहाँ तुरंत कार्यक्रम हम लोग शुरू करवा दिए। हम लोग तब से अनवरत आज 6वां दिन है ये कार्यक्रम हमारा सभ्यता से चलता ही रहा है और अभी और आगे ये चलता ही रहेगा। कार्यक्रम में भरतपुर बगरता के सभी व्यापारी, सभी हमारे मित्र, सभी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, साथी सब रात दिन लगे हैं। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ आगे ऐसा ही कार्यक्रम हम लोग फिर चलाते रहेंगे। जब भी कभी ऐसी स्थिति होगी हम लोग हमेशा इसके लिए तैयार